कोई मकसद निकलेगा। और दूसरे सवाल, पॉलिटिकल सवाल, दूसरे सवाल आप पूछ लीजिएगा तो जन सुनवाई का कोई संदेश तो लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं। बल्कि आपको तो अच्छा ये होता कि जो लोग जन सुनवाई कार्यक्रम में आए हैं उनसे पहले बात पूछ लेते, और हम लोगों से जब मिलते हैं और हम लोग जब उसके लिए कोई प्रयास अपनी तरफ से, सरकार के तरफ से करते हैं तो उनको कैसा लगता है, तो जन सुनवाई में और अच्छा लगता। और इस संदर्भ में जो लोग आए हैं पहले उसके सवाल आप पूछिए, तब बाकी सवाल का जवाब हम लोग देंगे। जन सुनवाई कार्यक्रम में हम लोग जिस विभाग से संबंधित मंत्री हैं उस विभाग से संबंधित मामले हमारे कार्यकर्ता भी लेके आते हैं। हमारे राज्य की जनता जिनको मालूम है जन सुनवाई के इस कार्यक्रम के बारे में, वो भी आते हैं। और संबंधित विभाग के मंत्री से, उस विभाग से संबंधित और दूसरे भी मामले, पुलिस से संबंधित, ज़मीन से संबंधित भी मामले यहाँ पर आते हैं। तो हम लोग संबंधित अधिकारी को निर्देश देते हैं। आज लोहिया स्वच्छ अभियान के बारे में, मनरेगा के बारे में और इस प्रकार से ज़मीन के बारे में भी कई मामले यहाँ पर आए हैं। आज शिक्षा विभाग से एक जुड़े हुए भी मामला यहाँ पर आया, जबकि शिक्षा मंत्री जी कल ही जन सुनवाई कार्यक्रम में थे। तो इस तरह के आवेदन आते हैं, इस तरह से लोग अपनी बात को रखते हैं और संबंधित अधिकारी को हम लोग यहाँ से दिशा निर्देश देते हैं और निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होती है। चूँकि कार्रवाई हम लोग का जो मापने का तौर तरीका है कि इस बुधवार को जो लोग आए हैं और अगले बुधवार को नहीं आए, या तीसरे बुधवार को नहीं आए, या चौथे बुधवार को नहीं आए, इससे अंदाज लगता है कि उनका समस्या का हल हो रहा है। बिहार में स्थिति काफी बन गई है और डीजल अनुदान भी सरकार बांट रही है। आप क्षेत्र घूमते हैं, क्या फीडबैक है आपकी जनता से या किसानों से? सबसे बड़ी जो चुनौती अभी राज्य के सामने है यही है जो सूखा की स्थिति है, और किसानों के सामने बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी दिक्कत है। उसके सामना करने के लिए डीजल अनुदान दिया गया है और राज्य के किसानों से जानना चाहती है सरकार और अपने अधिकारियों को उसमें लगाया गया है कि वैकल्पिक जो फसल है वो कैसे हम लगा सकते हैं और उस पर कैसे हम लोग फसल को अपने लगा करके अपने जीवन यापन कर सकते हैं। तो वैकल्पिक फसल लगाने के लिए भी दिशा निर्देश दिया गया है और उसकी भी तैयारी जोरों पर है। और इसके अतिरिक्त बिजली के बारे में भी दिशा निर्देशित किया गया है कि बिजली की किसी प्रकार की दिक्कत किसानों को खेती में नहीं आए, इसके लिए सभी प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। मैं समझता हूं कि किसानों को सुखाड़ से निपटने के लिए जो सरकार ने निर्देश दिया है अपने अधिकारियों के, उससे किसानों को लाभ मिलेगा। एक मामला जो लगातार गरमाया हुआ है बिहार में, स्कूल की बंदी को लेकर शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं कि कब से शुक्रवार को बंद हो रहा है ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन कल अल्पसंख्यक आयोग ने एक चिट्ठी लिखा है शिक्षा विभाग को कि इस पर शिक्षा विभाग एक नियम जारी करे, यानी कि शुक्रवार को जो अल्पसंख्यक समुदाय वाले जो संघ हैं या बहुसंख्यक इलाके वाले हैं तो उसको शुक्रवार को बंद रखा जाए। देखिए, समस्या का हल कानून से भी होता है और समस्या का हल आपस में मिलजुल करके भी होते हैं और नियमों से भी होते हैं, पर पार्टियों से समस्या के भी हल होते हैं। और अल्पसंख्यक आयोग ने क्या पत्र लिखा है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि जो परंपरा रही है, जो आपसी मिल्लत से जो चीज़ें चल रही है, तो निश्चित रूप से उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इसके बारे में शिक्षा विभाग कोई निर्णय लेगी और उस निर्णय से आप सबको जानकारी प्राप्त। नहीं, अलग अलग तरीके से लोग बोलते रहते हैं, निजी राय उनकी हो सकती है। तो जो निजी राय देते हैं, तो निजी राय देने वाले के बारे में हम लोग क्या टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन इतनी बात ज़रूर है
कि कोई चीज़ कानून से भी चलता है, परिपाटी से भी चलता है, नियम से भी चलता है और आपसी मिलत से भी चलता है। तो इसमें से कोई एक चीज़ से चीज़ों का हल निकलना चाहिए। कौची पर सड़कों पर जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ उसमें हम क्या बोलेंगे कि रोक दीजिए। सर 7 तारीख को प्रतिरोध मार्च किया जा रहा है विपक्ष की ओर से। क्या लगता है, मतलब जीएसटी बढ़ाया गया है, जीएसटी लगाया गया, कुछ चीज़ों पर महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी सब पर? देखिए, विपक्ष अपने एजेंडे पर चलती है और हमारे कहने से वो न रोक सकते हैं और न हमारे कहने से वो कर सकते हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा होता है, उस पर पॉलिटिकल पार्टी काम करती है, तो उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। खाने पीने की वस्तुओं पर जो जीएसटी लगाया गया है, तो उसका कहना है कि जेडीयू की महंगाई बढ़ रही है। मैंने कहा कि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा होता है, अपने एजेंडे पर पॉलिटिकल पार्टी काम करती है। जिनको जो सूट करता है उसके हिसाब से वो काम करते हैं। तो उनको ये सूट कर रहा होगा, उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। उनके एजेंडे पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो तो पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना हिसाब से काम कर रही है। महंगाई बढ़ी है, बढ़ गई है, जेडीयू की बढ़ रही है। नहीं, बढ़ी है या घटी है वो तो सबके सामने है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई काम कर रही है तो उसके एजेंडे अलग है। उसके एजेंडे पर हमको क्या आपत्ति जाहिर करना है। वो उनको हमेशा इस तरह का काम करते रहते हैं, हमेशा इस तरह का काम में उनको विश्वास है, वो करते रहते हैं। अच्छा लगता है तो करें, हम लोग क्या एतराज़ है। थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल है, बिहार एनडीए में क्या सब कुछ ठीक है? क्या आपको लग रहा है? बिहार एनडीए में कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सब कुछ अच्छा काम चल रहा है, आगे भी अच्छा काम चलता रहेगा। तो 24-25 में साथ ही चुनाव लड़ेंगे। अब 24-25 की बात तो अभी हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतनी बात जरूर जानते हैं कि जो काम अभी चल रहा है वो अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा चलेगा। अमित शाह ने बिहार आकर कहा कि नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता है बिहार में। ये बात तो आपके लिए अच्छी है ना? नहीं, हमारे लिए अच्छी है कि बुरी खबर है वो तो अलग बात है, लेकिन बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी हैं, एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। उनके नेतृत्व में एनडीए काम कर रहा है। पिछले चुनाव लोकसभा और विधानसभा का भी चुनाव लड़े हैं और आगे उनकी मंशा है कि एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी हैं। तो अच्छी खबर है, बहुत बढ़िया बात। आने वाले वक्त में क्षेत्रीय पार्टी समाप्त हो जाएगी, सिर्फ भाजपा बचेगी, जेपी नड्डा ये कह के गए हैं। देखिए, कोई पार्टी का भविष्य कोई लीडर तय नहीं करता है, बिहार की जनता तय करती है, देश की जनता तय करती है कि कौन पार्टी को कितना वोट मिलेगा, कौन पार्टी राज करेगा, कौन पार्टी के कितने एमएलए एमपी होगी, वो जनता तय करती है। अगर कोई भविष्यवाणी करे कि हम फलना पार्टी नहीं रहेगी तो थोड़ी होती है, जनता तय करती है, जनता मालिक है। लोकतंत्र में जनता को यह अधिकार प्राप्त है, जिसको चाहेगी ताज पहनाएगी, जिसको चाहेगी नीचे उतारेगी। लेकिन भाजपा ने तो साफ कर दिया कि 2024 में मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ जाएगा और मोदी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाया। 25 में भी मोदी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। जब इस तरह की आगे जब रणनीति बनेगी तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और इससे हम लोग कोई निर्णय नीति निर्धारण नहीं करते हैं। हमारे बड़े नेता नीति निर्धारण करते हैं। वो जब नीतियों के निर्धारण करेंगे उस समय फैसला होगा तो बताया जाएगा।